श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। एक बार की बात, देवराज इंद्र ने आचार्य बृहस्पति के देवसभा में आने पर गर्ववश उनका सत्कार न किया और इससे रुष्ट होकर बृहस्पति जी योग बल से ऐसे स्थान पर चले गए कि बहुत खोजने पर भी देवताओं को मिले नहीं। और जब असुरों ने सुना कि गुरुदेव ने देवताओं का साथ छोड़ दिया है तो उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। भैया, गुरु के द्वारा ही व्यक्ति सुरक्षित होता है और गुरु अगर किसी का त्याग कर दे तो फिर उस पर विपत्ति आना स्वाभाविक है, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई भेद तो है नहीं। भगवान ही तो गुरु का रूप रख करके आते हैं। सो जो उनसे दूरी बना लेता है वो भगवान से दूरी बना लेता है, और जो भगवान से दूरी बना लेता है फिर उसे कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। तो जब गुरुहीन देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी तो देवता हार गए। ब्रह्मा जी की सम्मति से देवताओं ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाया। विश्वरूप को नारायण कवच का ज्ञान था। उसके प्रभाव से बलवान होकर इंद्र ने असुरों को पराजित किया, किंतु विश्वरूप की माता असुर कन्या थी। इंद्र को यह संदेह हुआ कि विश्वरूप प्रत्यक्ष में तो हमारी सहायता करते हैं, पर गुप्त रूप से असुरों को भी हवेरबाग पहुंचा देते हैं। और इस संदेह के वशीभूत होकर क्रोध में भरे इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया। पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर त्वष्टा ने इंद्र से बदला लेने के लिए उसका शत्रु उत्पन्न हो ऐसा संकल्प करके अभिचार यज्ञ किया, और उस अभिचार यज्ञ के फलस्वरूप अत्यंत भयंकर वृत्त का जन्म हुआ। यह वृत्तासुर पूर्व जन्म में भगवान के अनंत स्वरूप का परम भक्त चित्रकेतु नामक राजा था। पार्वती जी के शाप के कारण उसे इस जन्म में असुर देह मिली। असुर देह में होने पर भी पूर्व जन्म के अभ्यास से वृत्त की भगवत भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। 60,000 वर्ष कठोर तप करके वृत्तासुर ने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की। तीनों लोकों को जीतकर उनके ऐश्वर्य का भोग करने लगा। वृत्तासुर था, उसका शरीर असुर जैसा था, किंतु उसका हृदय निष्पाप था, बैरागी था, और भगवान की निर्मल निष्काम प्रेम रूपा भक्ति थी। भोगों की नश्वरता को वह जानता था। एक बार संयोगवश वह देवताओं से हार गया। तब असुरों के आचार्य शुक्र उसके पास आए। आचार्य को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वृत्त के मुख पर राज्य से वंचित हो जाने का और अपनी पराजय होने का भी कोई खेद नहीं है। शुक्राचार्य ने उससे कारण पूछा। तब वृत्तासुर ने कहा, भगवान, सत्य और तप के प्रभाव से मैं जीवों की जन्म मृत्यु और सुख दुख के रहस्य को जान गया हूं। इससे मुझे किसी भी अवस्था में हर्ष या शोक नहीं होता। जीव अपने कर्मों के अनुसार पुण्य का फल भोगने स्वर्ग और पाप का फल भोगने नरक जाता है, और वहां के फल भोग से बचे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। फिर मरता है, फिर स्वर्ग नरक में जाता है। भगवान ने कृपा करके मुझे अपने स्वर्ग नरक आदि का, अपने तत्व का ज्ञान करा दिया है। इससे जीवों के आवागमन तथा भोगों के मिलने न मिलने में मुझे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। मैंने घोर तप करके ऐश्वर्य को पाया और फिर अपने कर्मों से ही उसका नाश कर दिया। मुझे उस ऐश्वर्य के जाने का तनिक भी शोक नहीं है। इंद्र से युद्ध करते समय मैंने अपने स्वामी श्री हरि के दर्शन किए थे। भगवान की कृपा से और पूर्व जन्म में किए गए तप के अवशिष्ट पुण्य प्रभाव से
मेरी बुद्धि अभी भी शुद्ध है। मैं आपसे और कोई इच्छा न करके यही प्रार्थना करता हूं कि किस कर्म से किस प्रकार भगवान की प्राप्ति हो, आप मुझे यह उपदेश करें। शुक्राचार्य जी ने व्रत की भगवत भक्ति की बड़ी प्रशंसा की और भगवान को नमस्कार किया। उसी समय सनकादिक कुमार वहां घूमते हुए आ पहुंचे। शुक्राचार्य तथा व्रत ने उनका आदरपूर्वक पूजन किया। शुक्राचार्य जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, जो भगवान संपूर्ण विश्व में स्थित हैं, जो सृष्टि पालन तथा संहार के परम कारण हैं, वे श्री नारायण शास्त्र ज्ञान, उग्र तप और यज्ञ के द्वारा नहीं मिलते। मन सहित अपनी समस्त इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाकर उनमें लगाने पर ही वे प्राप्त होते हैं। सो दृढ़ता से निष्काम भावपूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्तव्य कर्म करना चाहिए, और जो शम दम आदि साधनों के द्वारा अपनी चित्त शुद्धि कर लेते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जिस प्रकार बार बार तप आने पर सोना शुद्ध होता चला जाता है, उसी प्रकार अनेक जन्मों तक प्रयत्न करते रहने से जीव भी शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार थोड़ी सुगंधी से सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार थोड़े से प्रयत्न से चित्त का मल नहीं मिटता। शरीर के मैल के समान हृदय का मैल भी साधनों से ही दूर होता है। प्रबल प्रयत्न करने वाला व्यक्ति एक जन्म में भी अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है। बुद्धि के विषयासक्ति आदि दोष बार बार के महान प्रयत्न से नष्ट हो जाते हैं। चराचर जगत में एकमात्र भगवान ही व्याप्त हैं। सभी रूपों में वे नारायण ही हैं। निर्मल हृदय व्यक्ति ज्ञान दृष्टि से सबको नारायण स्वरूप ही देखता है, और इस संदृष्टि से वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। सभी जीव मृत्यु के बाद अपने अपने प्रारब्ध अनुसार नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी सृष्टि प्रलय के चक्र में है। किंतु जो इंद्रियों को संयत करके सुख दुख में सम रहते हैं, जो निर्मल मन से परम पवित्र भगवत भक्ति को जानना चाहते हैं, वे ब्रह्म साक्षात करके दुर्लभ मोक्ष स्वरूप अविनाशी परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। वृत्तासुर अब दृढ़ निश्चय से सर्वत्र सब में भगवान का अनुभव करने लगा। वह ऐसा भगवत भावयुक्त हो गया कि उसकी तुलना करना संभव न रहा। राज्यहीन होने पर भी निर्भय होकर वह अपने शत्रु देवताओं के बीच में रहने लगा। इंद्रादि देवताओं ने उसे मारने का बड़ा प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हुए। मारने वालों के तेज का वह हरण कर लेता था, उनके अस्त्र शस्त्रों को निगल जाता था। तब देवताओं ने भगवान की शरण ली। उन्होंने भगवान की बड़ी ज्ञानमयी स्तुति की। भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मेरे प्रसन्न होने पर फिर जीव को कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। किंतु जिनकी बुद्धि अनन्य भाव से मुझ में लगी है, जो मेरे तत्व को जानते हैं, वे मुझे छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। विषयों को ही यथार्थ मानने वाला व्यक्ति विषयों की ही इच्छा करता है, क्योंकि वह अपने वास्तविक कल्याण को जानता नहीं। और ऐसे विषयों की इच्छा करने वालों को यदि कोई विषय दे दे तो वह भी अज्ञानी ही कहा जाएगा। जिस प्रकार कोई अच्छा चिकित्सक रोगी के चाहने पर भी उसे कुपथ्य नहीं देता, उसी प्रकार सत्पुरुष अज्ञानी विषय चाहने वालों को बंधनकारी भोग देने वाले कर्मों का उपदेश नहीं करते। भैया भगवान के इस उपदेश का तात्पर्य स्पष्ट है। बड़ी ज्ञान में स्तुति करके भी देवता व्रत का वध चाहते थे। उन्हें स्वर्ग के भोगों को निर्विघ्न भोगने की तुच्छ कामना थी। दया में भगवान उन पर प्रसन्न थे, फिर भी वे भगवान को सर्वदा पाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। किंतु देवताओं को बोलते ना देख कृपा सिंधु ने देख लिया कि ये सब विषयाभिलाषी ही हैं। भगवान को अपने परम भक्त व्रत को असुर शरीर से मुक्त करके अपने पास बुलाना ही था। अतः उन्होंने कहा इंद्र से
ठीक है, तुम महर्षि दधीचि के पास जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। वे महात्मा तुम्हें अपनी ये देह दे देंगे और उनकी हड्डियों से बने वज्र के द्वारा तुम असुरराज वृत्त को मार सकोगे। इंद्र के मांगने पर महर्षि दधीचि ने योग के द्वारा शरीर को छोड़ दिया। विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाया। वज्र लेकर ऐरावत पर सवार हो बड़ी भारी सेना के साथ इंद्र ने वृत्तासुर पर आक्रमण किया। इस प्रकार इंद्र को अपने सामने देखकर वह महामना असुर न तो घबराया न डरा, वह निर्भय निश्चल हंसता हुआ युद्ध करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु ने इंद्र के शरीर में प्रवेश किया। भगवान शंकर के ज्वर ने वृत्त के शरीर में प्रवेश करके उसे शिथिल कर दिया। इतने पर भी वह ज्वरग्रस्त वृत्त इंद्र से पराक्रम में प्रबल पड़ रहा था। उसने ऐरावत पर एक गदा मारी तो ऐरावत रक्त उगलता हुआ 28 हाथ पीछे हट गया। अपने शत्रु को ऐसे संकट में पड़े देखकर वृत्त उल्टे आश्वासन और प्रोत्साहन देता हुआ बोला, इंद्र घबराओ मत, अपने इस अमोघ वज्र से मुझे मारो। शंका मत करो, तुम्हारा यह वज्र खाली नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा यह वज्र महर्षि दधीचि और भगवान के तेज से संपन्न है। और जहां भगवान है वहीं विजय है, वहीं लक्ष्मी है और सारे गुण भी वहीं हैं। भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर। मैं अपने मन को भगवान के श्री चरणों कमलों में लगाकर तुम्हारे वज्र द्वारा इस शरीर के बंधन से छूटकर योगियों के लिए भी दुष्प्राप्य परम धाम को प्राप्त कर लूंगा। इंद्र, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी है, उन श्री हरि के भक्तों को स्वर्ग, पृथ्वी या पाताल की संपत्ति भगवान कभी नहीं देते, क्योंकि ये संपत्तियां राग, द्वेष, उद्वेग, आवेग आदि व्याधि, मद, मोह, अभिमान, क्षोभ, व्यसन, विवाद, परिश्रम, क्लेश आदि ही देती हैं। अपने पर निर्भर अबोध शिशु को माता पिता क्या कभी अपने हाथों से विष दे सकते हैं? मेरे स्वामी परम दयामय हैं। वे अपने प्रियजन को विषय रूप विष न देकर उसके अर्थ, धर्म, काम संबंधी प्रयत्नों का ही नाश कर देते हैं। मुझ पर भगवान की कृपा है, इसी से उन्होंने मेरे ऐश्वर्य को छीन लिया और तुम्हें वज्र देकर भेजा कि तुम इस शरीर से मुझे छुड़ाकर उनके श्री चरणों में पहुंचा दो। परंतु इंद्र, तुम्हारा भाग्य है, तुम पर भगवान की कृपा नहीं है, इसी से अर्थ, धर्म, काम के प्रयत्न में तुम लगे हो। भगवान की कृपा का रहस्य तो उनका कोई निष्कंचन भक्ति ही जानता है। और यह कहकर असुरराज वृत्त भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए भावमग्न हो गया। वह भगवान को प्रत्यक्ष अपने सामने देखता हुआ उनसे प्रार्थना करने लगा, हरे, मैं मरकर भी तुम्हारे ही चरणों के आश्रय में रहूं, तुम्हारा ही दास बनूं, मेरा मन तुम्हारे ही गुणों का सदा स्मरण करता रहे, मेरी वाणी तुम्हारे ही गुण कीर्तन में लगी रहे, मेरा शरीर तुम्हारी ही सेवा करता रहे। मेरे समर्थ स्वामी, मुझे स्वर्ग, ब्रह्मा का पद, सार्वभौम राज्य, पाताल का स्वामित्व, योग सिद्धि और मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि पक्षियों के जिन बच्चों के अभी पंख ना निकले हों, वे जैसे चुग्गा लाने के लिए गई हुई अपनी माता के आने की उत्सुक प्रतीक्षा करते हैं, जिस प्रकार रस्सी से बंधे व्याकुल छोटे बछड़े अपनी माता गौ का स्तन पीने के लिए उतावले रहते हैं, जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने दूर देश गए पति का दर्शन पाने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही आपके दर्शन के लिए मेरे प्राण व्याकुल रहें। इस संचार चक्र में मैं अपने कर्मों से जहाँ भी जाऊँ, वहीं आपके भक्तों से मेरी मित्रता हो और आपकी माया से जो यह देह, गे, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्ति होती है, वह मेरे चित्त को कभी स्पर्श न करे। और ऐसी प्रार्थना करते करते व्रत ध्यानमग्न हो गया। कुछ देर में सावधान होने पर वह इंद्र की ओर त्रिशूल उठाकर दौड़ा। इंद्र ने वज्र से व्रत की वह दाहिनी भुजा काट दी। व्रत ने फिर परेग उठाकर बाएं हाथ से इंद्र की ठोड़ी पर मारा। इस आघात से इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा और वे लज्जित हो गए। इंद्र को लज्जित देख असुर व्रत ने हंसकर कहा, इंद्र,
यह खेद करने का समय नहीं है। वज्र हाथ से गिर गया तो क्या हुआ, उसे उठा लो और सावधानी से मुझ पर चलाओ। सभी जीव सर्वसमर्थ भगवान के वश में हैं। सबको सर्वत्र विजय नहीं मिलती। जिस प्रकार जाल में बंधे पक्षी हों, उसी प्रकार सब जीव परमात्मा की इच्छा के वश में हैं। सबके संचालक भगवान ही काल हैं। वे ही जय पराजय के हेतु हैं। ओज, साहस, शक्ति, प्राण, अमृत और मृत्यु रूप में सब में वे ही काल भगवान ही स्थित हैं। मोहवशी लोग जड़ शरीर को कारण मानते हैं। कठपुतली के समान सभी जीव भगवान के हाथ के यंत्र हैं। जो लोग नहीं जानते कि भगवान के अनुग्रह के बिना प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां, मन आदि कुछ भी नहीं कर सकते, वे लोग ही अज्ञानवश पराधीन देह को स्वाधीन मानते हैं। प्राणियों की उत्पत्ति विनाश काल की प्रेरणा से ही होता है। जिस प्रकार बिना चाहे प्रारब्ध एवं काल की प्रेरणा से दुख, अयश, दरिद्रता मिलती है, उसी प्रकार भाग्य से ही लक्ष्मी, आयु, यश और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। और जब ऐसी बात है तब यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण के लिए कोई क्यों हर्ष और विषाद करे। सुख दुख तो गुणों के कार्य हैं और सत्व, रज, तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को तीनों गुणों का साक्षी आत्मा जानता है, वह कभी इन सुख दुख से लिप्त नहीं होता। इंद्र ने वृत्तासुर के निष्कपट दिव्य भाव की प्रशंसा की। बोले, दानवेंद्र, तुम तो सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए हो। तुम सब में एक ही आत्मा को देखने वाले भगवान के परम भक्त हो। तुम आसुरी भाव को छोड़कर महापुरुष हो गए हो। तुम सबको मोहित करने वाली भगवान की माया से पार हो चुके हो। आश्चर्य की बात है कि रजोगुणी स्वभाव होने पर भी तुमने अपने चित्त को दृढ़ता से सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव में लगा रखा है। तुम्हारा स्वर्ग आदि के भोगों में अनासक्त होना ठीक ही है। जो आनंद सिंधु भगवान की भक्ति के अमृत सागर में विहार कर रहा हो, उसे स्वर्ग आदि सुख जैसे नन्हे गढ़ों में भरे खारे गंदे जल से प्रयोजन भी क्या। इसके बाद वृत्त ने मुख फैलाकर ऐरावत सहित इंद्र को ऐसे निगल लिया जैसे कोई बड़ा अजगर हाथी को निगल ले। निगले जाने पर भी इंद्र नारायण कवच के प्रभाव से मरे नहीं। वज्र से वृत्तासुर का पेट फाड़कर वे निकल आए और फिर उसी वज्र से उन्होंने असुर राज वृत्तासुर का वध कर दिया, उनका मस्तक काट दिया। मृत्यु के समय वृत्त के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। भक्त और भगवान का मिलन हो गया। जितने दिन की लीला लिखी थी वह संपूर्ण हुई। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।